नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस कार्यक्रम के जरिए हम पूरे देश को ऐलानिया तौर पे ये सूचित करना चाहते हैं, पत्रकार सूचना ही देगा कि अब मोदी के खिलाफ जो आंदोलन जंतर मंतर से शुरू हुआ था, जो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस द्वारा छोटी छोटी जगहों पर छोटे छोटे मोर्चों में शुरू हुआ था, अब इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन, आंदोलन बहुत कहा जाता नहीं, ये आंदोलन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े आंदोलन, जेपी का आंदोलन था, जो जेपी का आंदोलन इंदिरा गांधी की सरकार ले डूबा। जेपी का आंदोलन भी पैन इंडिया नहीं था, राष्ट्रव्यापी नहीं बन पाया था, पैन इंडिया नहीं था। प्रेजेंस थी देश के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन ऐसी प्रेजेंस नहीं थी। आज ये आंदोलन मतलब करीब करीब 28 राज्यों के साथ जो बाकी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब में फैल चुका है। 20 से ज्यादा राज्यों के तो फुटेज है मौजूद, 20 या 25 के आसपास राज्यों के फुटेज है। इक्का दुक्का राज्य ही ऐसा है जिसका कोई फुटेज अब तक हमारे पास मिला नहीं। शहरों की बात करें तो 300 से ज्यादा शहर, कोई शहर नहीं बचा है। कहने तो मैं 600 बोल दूं क्योंकि कोई नहीं बचा है, लेकिन 200-300 शहरों से ज्यादा शहरों में अब ये छोटे छोटे कस्बे ऐसे हैं जहां पर हजार हजार का मोर्चा निकल रहा है भैया, हजार हजार का मोर्चा। अब कुछ बचा नहीं है। सड़कों पर मशाल लेकर के हजारों की संख्या में छात्र और यूथ निकल रहा है, और सब पूरा का पूरा जो आपको दिखेगा नजारा यूथ का है। सड़कों पर आधी रात, दोपहर, बारिश, धूप, उमस, कोई परवाह नहीं। हर पल हर क्षण। अब ये 24x7 जो सब आप लोग जंतर मंतर देख रहे थे, मेरी कोशिश है कि ये जंतर मंतर तो 24x7 आप देख रहे हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में जो आंदोलन हो रहे हैं वो भी ऐसे नहीं है कि मतलब कोई शिफ्ट लगी हो उनको 6:30 से 7 की क्या है, आधा घंटा करके चले गए। बाकायदे मोर्चेबंदी हो रही, वो बैठ जा रहे हैं 24-24 घंटे, वो भी बैठ रहे हैं। डेला डाल दिया है उन्होंने, अंगद के पांव जैसे पांव जमा दिए हैं। भाव को लाइए, इसमें हम लोग की चर्चा बहुत संक्षिप्त होगी, कुछ भाव से टिप्पणियां बस हम लेंगे। बाकी स्वागत है भाव, बाकी सीक्वेंस क्योंकि विजुअल्स आपको दिखाना है, इसी बीच बीच में हम टिप्पणियां लेंगे। और भाव जब टिप्पणियां भाव की चलती रहेंगी तब भी मैं कहूंगा कि अपने साथियों से कि वो चलाते रहे, क्योंकि लोकेशन लगा हुआ, लोकेशन वाइज चलाते रहेंगे। अगर कहीं लोकेशन मिस होगा तो हम बताने की कोशिश करेंगे। चला दीजिए, एक लाइन से पहले शुरू करिए, पहले चलाइए, कुछ 2 4 5 शहर दिखाइए, थोड़ा सा ऑडियो खोल दीजिए। पहला है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी कहो चमक के भी बाहर नजर, अगर नहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। एक बार इसको दोबारा चलाइएगा। ये सबसे मतलब इसीलिए हमने ओपनिंग में लगाया है। ये अहमदाबाद का है। हाँ, गुजरात से, और गुजरात में ये जिग्ना व्यास, ये थिएटर और फिल्म की, हाँ थिएटर की और फिल्म की एक्ट्रेस, और खींच के ले जा रहे हैं लोग। ये गुजरात से शुरू किया है हमने, इसी गुजरात से मोदी की शुरुआत हुई थी, इसीलिए हमने शुरुआत किया है। अंतर अक्सर वही होता है ना, गोल चक्कर पूरा होता है। एक और बता दूं, जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन था उसकी नींव भी गुजरात से ही खुली हुई थी। एक बच्चों के हॉस्टल के खाने से लेके, और वो आंदोलन बनते बनते वो जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन बना था, और उसके बाद आपातकाल और इंदिरा जी का बाहर जाना, ये उसी गुजरात से, उसी अहमदाबाद से शुरुआत हुई है अभी इसकी भी। चलाइए एक बार सुनिएगा, शब्दों को सुनिएगा। है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी कहो कि इस चमक पे भी बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये जुल्म के हैं 4 दिन, ये 4 दिन गुजर जाएंगे, 1000 दिन गुजर गए, ये 4 दिन भी गुजर जाएंगे। ये मतलब गजब। मैं ये जज्बा, अब कोई नहीं, अब आप मुझे भी चिंता, मैं अक्सर डरता हूँ भाऊ कि आंदोलन को, ऐसे आंदोलन को अब मुझे नहीं लगता कि ये जनता का आंदोलन बन चुका है, ये आम आदमी का आंदोलन बन चुका है। ये जिग्ना जो है वो एक्ट्रेस है, उसको तो नीट की एग्जाम देनी नहीं थी, लेकिन उसको भी अपने देश के भविष्य के बारे में चिंता है, क्योंकि वो भविष्य को लेकर चिंतित है, बच्चों के संघर्ष को लेकर चिंतित है। और जहाँ दमन होता है, इसीलिए वो कहती है कि ये 4 दिन भी गुजर जाएंगे और उसके बाद जो दिन आएंगे, एक दिन तो ऐसा आएगा, इस आशा के साथ। ये आशा की कविता है, ये निराशा की कविता नहीं है। और उसका जाना इस बात को फिर एक रेखांकित करता है कि कैसा आम आदमी विभिन्न सेक्टर से जुड़ा हुआ है। आप सुनिए, ये गुजरात का मामला है, जिस गुजरात में 35 साल से राम राज्य चल रहा है और डबल इंजन की सरकार पिछले 12 साल से। वहां पे कहते हैं कि अमित शाह की ग्रिप है, वहां पे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से कुछ और है नहीं। वहां यदि आंदोलन पनप रहा है तो आप समझिए कि पूरे देश में स्थिति क्या होगी। अगला विजुअल लाइए जरा, अगला विजुअल लाइए, ले अगला। हाँ, चंडीगढ़ देखिए, हुजूम देखिएगा। मैं इस सबसे दस कर रहा हूं कि इसमें बहुत विजुअल है तो हम लोग कम चर्चा करेंगे। हुजूम देखिए, भीड़ देखिएगा, आप खुद अपनी आंखों से देखिए और एनालाइज कीजिए। और अब इस आंदोलन की कमान इस देश के हर नागरिक के हाथ में रहनी चाहिए, कोई लीडर उडर नहीं है। इस देश के लोकतांत्रिक हकों को सबको लेना पड़ेगा, सबको लेना पड़ेगा। चलिए अगला लाइए, अगला लाइए, चेंज कर दीजिए, जिसमें ऑडियो हो ऑडियो खोलिएगा। ये प्रयागराज देख लीजिए जरा, देखिए। और जो भाजपाई अंधभक्त और वो जो घूम रहे थे ना 2-4 लाठी लेकर के, हम खोज रहे हैं कहाँ मिल जाओ। अरे तुम लोग गुम जाओगे इस भीड़ में ना, तो कई कुंभ गुजर जाएंगे, तुम्हारे बाप खोज नहीं पाएंगे तुम लोगों को, इस भीड़ में गुम जाओगे तो। हाँ, ये योगी का नहीं, ये बच्चों का कुंभ है। हाँ, जो फुटकरिया 3 जो है लफंडर रोड छाप घूम रहे लाठी लेके पुलिस के संरक्षण में, कि हम रील निकालने के लिए, रील निकाल के 40,000 रुपए मिल जाते हैं एक रील पे। हाँ, नहीं कहते हैं कि हम ठीक कर देंगे। अरे तुम लोग पांव के नीचे आ जाओगे तो समझ लो कहाँ मिलोगे नहीं। चलो भाई अगला विजुअल देखो, देखो भाजपाइयों। मेरी मम्मी पूछती है किसने परमिशन दिया तुम्हें प्रोटेस्ट में जाने के लिए, और मेरे पापा बोल रहे हैं कि घर वापस आ जाओ करके, मुंबई वापस आ जाओ करके। आपने क्या तय किया? मैं तय किया कि मैं अपने राइट्स के लिए, हक के लिए खड़ी रहूंगी, बिकॉज मेरा हक है यहाँ पे। घर वाले मेरे को बार बार कॉल कर रहे बोल के कि मत रहे प्रोटेस्ट में, तेरा परमिशन नहीं दिया मैंने तेरे को, क्यों गई है, तेरा फंडिंग काटेंगे हम लोग, तेरे को पेरेंट्स हम लोग तेरे को पैसा दे रहे हैं वो हम काटेंगे करके। मैं ओरिजिनेटेड तो मुंबई से हूँ, पर मैं यहाँ पे स्टडीज के लिए आई थी। मैं अब फ्यूचर के बारे में क्या, पेरेंट्स का सपोर्ट खत्म हो जाएगा तो क्या करिएगा? मैं तो जॉब ढूंढ रही हूँ। मैं तो इतने दिन से क्या स्किल है आपकी, क्या एक्सपर्टीज है, क्या करती है, क्या आप किस तरह सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं? मैं अगर हो सके तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छी हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं क्रिएशन में बहुत अच्छी हूँ, मैं इंस्टाग्राम चैनल भी है क्रिएशन में, मैं वीडियो एडिटिंग में भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा एक्सपर्टीज है, बिकॉज मैं एडिटिंग में बहुत पहले से माहिर हूँ, बचपन से, बहुत मतलब लाइक 12-13 साल के एज से मैंने एडिटिंग किया है बहुत मैंने, सो मैं उसमें माहिर हूँ। अगर हो सके तो वो एरियाज में मैं जॉब ढूंढना चाहती हूँ, एंड दैट टू लाइक अ जेनजी टाइप ऑफ जेनजी फ्रेंडली जॉब में ढूंढना चाहती हूँ। बिटिया न्यूज लॉन्चर में तुम्हारा जॉब पक्का, जॉब अगर हाँ न्यूज लॉन्चर में आपका स्वागत है बेटा, और आपकी जितना फंडिंग आपका रुकेगा वो फंडिंग हम देंगे आपको। आप आइए हमारे यहाँ एडिटिंग में आइए। अगर जंतर मंतर पे कोई ये वीडियो देखे, आप न्यूज लॉन्चर का मेल आईडी इसमें जाके निकाल लीजिएगा, और नहीं तो launcher.media करके इसके डिस्क्रिप्शन में आज मेल आईडी डाल दीजिएगा। साथी जो हमारे यहाँ टीम है वो डाल दे, आप मेल कर दो, अपना नंबर मेल में डाल देना, खुद संपर्क किया जाएगा। आपका जितना खर्चा आता है उतनी सैलरी दी जाएगी।
चलिए ब्रेक करिए। बाजू हो जाओ, भाई, बाजू हो जाओ, बाजू हो जाओ, बाजू में हो जाओ, बाजू में हो जाओ। ये देखिए मुंबई, देखिए आओ जरा राज ठाकरे को भी ठीक कर दो तुम लोग, जरा लेके जाओ लाठी। ये जो है घूम रहे हो लफंडर, जाओ तुम लोग को देख के तरस आती है, तरस आती है। हाँ, यहाँ सामने उसके खड़े हो जाओगे ना, वो दिख रहा है, तो कई दिन तक पानी खत्म हो जाएगा शरीर का, इतना निकलेगा नीचे से पानी, बोलने में मजबूर कर देते हैं सब। आ करके चार कोने में घेर करके किसी को भी मार देते हैं ये सब। किसी कोने में सीधा सलीफ आदमी किसी कोने में। आशीष 20,000 का मोबाइल किसी को सामने खड़ा कर दिया, उसके सामने ताव ताव से बोल दिया, आकाओं को भेज दिया, 40,000 रुपए अकाउंट में आ गए। ये मारते भी है भाव, ये पता है क्या है, जैसे कोने में पा गए किसी को, तो ये 5-7 के झुंड में रहते मारते हैं। अकेले को देख के, जो स्टूडेंट नहीं होगा उसको भी मारेंगे, स्टूडेंट नहीं होगा तो उसको भी मारेंगे, भिखारी को मारेंगे अकेले। ये उसी के हैं, ये विशुद्ध संघीय भाजपाई सोच। इनको हम चैलेंज करते हैं जब इस पे, आओ तुम लोग बता करके कहाँ पे तुम लोग कॉकरोच को मारने कर रहे हो ना, बताओ कहाँ पे मारोगे कॉकरोच? मैं कॉकरोच लेके आ रहा हूं, वही तो दिखा रहे हैं हम। अरे वही तो दिखा रहे हैं, अहमदाबाद से लेके हमने अभी मुंबई और आपको कहाँ दिखाया, अभी देखिए। और कॉकरोच देखिए और कॉकरोच देखिए। सरकारी जो है पिल्ले, ये चलाओ विजुअल लाओ, भाव ये मिजोरम जैसा राज्य है, राज्य की आबादी देखिए, मिजोरम या मेघालय में। हाँ, संख्या देखिए। अगला विजुअल लाओ। मध्य प्रदेश, छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। ये इसमें सिविलियन बैठे हैं, कईयों के पिता बैठे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए आगे 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 आगे। जब भाव बोले तो ऑडियो विजुअल वीडियो का कम कर दिया करिए, भाव को ऑडियो रखिए। तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। ये छत्तीसगढ़। चलिए आगे आगे आगे। झारखंड, छात्रों के सम्मान, छात्रों के सम्मान। चलिए भाव के पास चलेंगे, साइड में आप लोग विजुअल चलाइएगा भाव, और स्टेट वाइज चलाइएगा। जिसमें ऑडियो होगा ऑडियो खोल दीजिएगा। ये जम्मू कश्मीर है, जिसमें ऑडियो होगा खोल दीजिएगा, तो हम अपना ऑडियो बंद कर लेंगे। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी चलो अगला चलो, हम तुम्हारे। अगला, हाँ भाव ये हम आज का मुख्य मतलब इस कार्यक्रम का, हम हमारे बोलने से अच्छा ये दर्शक देखे कि किस किस जगह पे है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही शहर का है। आपने अहमदाबाद का देखा, आपने मिजोरम का देखा, आपने जम्मू कश्मीर का देखा, आपने मुंबई का देखा, हर शहर का अलग अलग दिखेगा आपको। ये भीड़ देखिए राजस्थान का है, फोटोग्राफ से चेंज कर दीजिए, अगले पे आ जाइए। राजस्थान से आगे कोलकाता का है, कोलकाता का है, देखिए सब रात की तस्वीरें हैं। आगे चलिए, कोलकाता से आगे चलिए, विजुअल्स पे आ जाइए।
ये पटना पटना तो बिहार तो हटा दीजिए, बिहार तो हमने वो दिखा दिया बिहार जो तो हमने एक शो किया बिहार पे, पटना का तो अतिशय, पटना ने तो बिल्कुल बता ये तो दिया बहुत क्या है। हल्का था। हल्का, ये तो बहुत कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये सीएम बैठा सड़क पे। हाँ, हिमाचल प्रदेश। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। चलो, ये तो सीएम है तो भीड़ तो हो ही जाएगी। अगला विजुअल दिखाइए। ये उत्तराखंड है, देखिए चलिए उत्तराखंड के बाद अगला विजुअल फटाफट लगाइए। बहुत सारे हैं, पूरे इतने देश के विजुअल्स आए हैं। चलिए विजुअल्स पे आ जाइए, फोटोग्राफ तो मत ही दिखाइए। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पूरे देश के अंदर दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ छात्रों पे, वो प्रधानमंत्री जी ने अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं करी। तो आज राहुल गांधी जी भी धरने पे बैठे वहाँ पे, पूरी कांग्रेस पार्टी। खड़गे जी आगे चलिए, स्टूडेंट का दिखाइए, स्टूडेंट का। हाँ, स्टूडेंट पे आइए। झारखंड। ये देखिए, फिर गोली भेड़िया के साथ जगह पे क्या करें रिपोर्टर बेचारे। और जेपीएससी ने जिस प्रकार से सीट बेचने का काम किया है, उसी का विरोध दर्ज करने के लिए हम लोग रांची के सड़कों पर निकले हैं। हटिए, जिस चलिए, प्रकार आगे से चलिए। बिना सदस्यों के सिग्नेचर आगे, के आगे, आगे चलिए। इसमें ये भाजपाई घुस गए, वो अपना एजेंडा उसे बताने लगे। लोकतंत्र की ताकत क्या होती है? पॉलिटिकल बाइट नहीं, आगे चलिए। विजुअल पॉलिटिकल बाइट में आगे चलिए, सिर्फ विद्यार्थियों का दिखाइए यार। तो गाइस ये देखो, ये अब दिल्ली तो जाम कर रखी है, अभी अपने नासिक जाम करने वाले। ये देखो, इधर नासिक स्टूडेंट देखिए, और इधर शेतकरी, वही किसान लोग। अब बताओ क्या हुआ? दिल्ली जाम कर रखी है, नासिक जाम कर रखी है, मुंबई जाम कर रखी है, भारत के सभी बड़े बड़े शहर जाम कर रखे हैं। ये सरकार पीछे हटेगी, स्टूडेंट की मांग रखी जाएगी, शेतकरी की मांग रखी जाएगी, वरना हम सरकार गिरा देंगे। तो गाइस ये देखो, ये अब दिल्ली तो जाम कर रखी है, अभी अपने शेतकरी। ये विजुअल बहुत जबरदस्त। सबका कंपटीशन कर दी। नहीं, नासिक बहुत बहुत लर्नेड शहर है भाई। नासिक कल्चरल कैपिटल माना जाता है। ये देखिए, ये शायद छत्तीसगढ़ से है। ये वो अर्थी निकाल रहे हैं इसकी, तुम्हारे धर्मेंद्र प्रधान की। आगे चलिए, सब जिस टाइप के। ये शायद कहीं के प्लेटफॉर्म का है, दादर स्टेशन का है शायद। हाँ, दादर का। दादर, मुंबई दादर स्टेशन। आज हम लोग भी मुकदर्शक ही बन गए हैं। बेसिकली इसमें एनालिसिस नहीं है, ये आपको देखने की जरूरत है। बस देखिए, पुणे पुणे कलेक्टर ऑफिस, हम लेते रहेंगे मेरे प्यारी प्यारी मेरे जान से प्यारी मेरे सबसे न्यारी मेरे पीयू बोले मेरे स्पंदन बोले मेरे पहलवान बोले मेरे अभिजीत बोले मेरे सपना बोले
चलिए आगे। मुर्तिजापुर एक विदर्भ में है, अमरावती के पास। देखिए, मैंने कहा था आशीष जी, तहसील तहसील लेवल पे हो रहा है। ये महाराष्ट्र के मुर्तिजापुर से निकला हुआ है। देखिए, अभिभावक है, हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग हैं, बच्चे हैं, और शांतिप्रिय तरीके से चल रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। देख चलिए, लीजिए। हाँ चलिए, इसमें ऑडियो नहीं है, कम से कम इस ऑडियो नहीं है तो यहाँ पर तो हम भाऊ की पाते हैं। कमेंट्री आप लोग सुन पा रहे हैं। हाँ भाऊ, मैं वही हाँ। बता रहा था, मुर्तिजापुर अमरावती जिले में आता है, बहुत एक तहसील प्लेस है। और देखिए, वहां तक मैं जब किसी ने फोन करके बोला तहसील लेवल तक का मामला आ गया, तो ये मुर्तिजापुर का एक विजुअल आ गया हमारे सामने। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? ये सारे यदि देशद्रोही है और इतने सारे आतंकी है, तो मुझे देवेंद्र फडणवीस पे दया आती है। मुंबई का भीड़ देखी, नासिक की भीड़ देखी आपने, मुर्तिजापुर की भीड़ देखी, नागपुर की भीड़ देखी। ये सारे आतंकी होते हुए ये गृह मंत्री क्यों सत्ता में बैठा है? इसका इस्तीफा होना चाहिए यदि इतने सारे आतंकी है तो। नहीं तो उस खोद को पूछना चाहिए कि भाई पागल मूर्ख कुपड़ आदमी, तूने कहां से इस पे आतंकी देखे? विजुअल लगाते रहिए। हाँ, हाँ। विजुअल अभी और होंगे, अभी और हैं विजुअल। अभी बहुत सारे विजुअल हैं, अभी और भी। भाऊ इतने बड़े, चलिए विजुअल मेरे पास ही हो सकता है, वहां तक ना पहुंच पाए हो, या हम वहां तक ना दे पाए हो इतने विजुअल। मेरे पास इस समय आपका और मेरा व्हाट्सएप मिला करके जो आपने भी भेजा है, मिला करके कम से कम 150 विजुअल है, 150 विजुअल। मैंने कहा ना, और ये अलग अलग शहर के है, अलग अलग शहर के। इसमें दिल्ली के विजुअल नहीं है, इन 150 में दिल्ली के विजुअल नहीं है। इतने बड़े प्रोटेस्ट, अब ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है क्या? राष्ट्रव्यापी मेरे पास आंदोलन चेन्नई IIT के है, मेरे पास बेंगलोर के है, मेरे पास केरल के है। आप अलीगढ़ विश्वविद्यालय वाला सोचिए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय से है, उसमें भयंकर मन का पूरे कराड़ छोटा सा से है। कस्बा है। हाँ। वकील अलग निकल रहे हैं, एक शहर में डॉक्टर अलग निकले हैं सारे। उन्हें कहा कि नीट की एग्जाम भैया हमारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई है। डॉक्टर्स निकले हैं, कहीं वकील निकले हैं, कहीं किसान निकले हैं। और ये सारा रिएक्शन, ये कोई 15-25 दिन के विजुअल्स नहीं है, ये पुलिस की इस बर्बरता के बाद लोगों के मन में उठी हुई टीस और इस सरकार के विरोध का जो क्रोध है वो रोड पे सामने आ रहा है। नागपुर में पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई मौसम साथ नहीं दे रहा, भरी बरसात हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाहर लोग खड़े होकर चिल्ला रहे हैं हजारों की तादाद में। अब तो मुझे लगता है कि करोड़ों लोग इस आंदोलन का मतलब हिस्सा, करोड़ों लोग बन चुके हैं। करोड़ों लोग बन चुके हैं। अभी लाखों में नहीं, करोड़ों में। अब लोग नीट से ज्यादा बच्चों पे हुए बर्बरता के वजह से बच्चों का साथ देने निकले हैं। अब उनकी डिमांड वही है जो बच्चों की डिमांड है। एक वकील को क्या लेना देना नीट से? उसने कहा कि नहीं, जो बच्चों पे हुआ अन्याय वो सहन नहीं करेगा। ऐसी बर्बरता पूर्व सरकार नहीं चाहिए, चाहे किसी की भी हो। इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार करो। ये देखिए, कराड़ वकील निकले बाहर, जो मैंने बात की थी। यशवंतराव चौहान का शहर है, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान यहीं से आते हैं। ये सातारा जिला में आता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्थान बताया जाता है। इसके आगे सांगली और कोल्हापुर पश्चिम महाराष्ट्र का एक। ये देखिए रांची झारखंड। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब तो वाकई नहीं चलेगी भैया। अब तो वाकई नहीं चलेगी। चलिए अगला। अच्छा, अभी रेडी कर रहे हैं। चलिए आप रेडी करिए, हम लोग कार्यक्रम में दिखाएंगे अभी जितने हैं। एक में तो बच्चे, भाऊ महाराष्ट्र का ही है जो अभी आप महाराष्ट्र के कुछ भेजे। बच्चे कह रहे हैं कि अच्छा आप यहाँ भी देखना चाहते हैं कि 10-15 लोग हैं, जरा देखिए। कैमरा घुमाता है तो पीछे हुजूम है, समंदर है। हुजूम है।
इतने के कई बाद क्या जगह मोदी स्कूल को के माफी बच्चे नहीं बाहर मांग देना निकले हैं, चाहिए? कई जगह स्कूल के बच्चे बाहर निकले, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? बोले अरे बाबा 3 साल बाद हमको भी नीट देनी है, हाँ, हाँ। हमें चिंता है, हम हमारी जान नहीं देना चाहते हैं। तो इतने बड़े आंदोलन के बाद मैं बहुत किसी ने हमने फोटोग्राफ भेजा, किसी ने मुझे फोटोग्राफ भेजा, एक पेपर लीक के मामले में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा मांग रहा है सरकार से, ओडिशा में। युवा नेता धर्मेंद्र प्रधान चेयर पे बैठने से ही अब इस्तीफा मांगने वाले, उसको दुश्मन, देश के दुश्मन, विकास में रोड़ा अटकाने वाले। मेरी ओडिशा के बारे में मेरी बहुत अच्छी सोच थी। ओडिशा में झूठे नहीं, मतलब बाय एंड लार्ज ओडिशा गॉड फीयरिंग स्टेट है, वहाँ लोग सामान्य व्यवहार रखते हैं, ज्यादा आंदोलित नहीं होते, बहुत ठीक ठाक है ओडिशा के लोग, झूठ नहीं बोलते, जो भी है सच में बोलते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह होते हैं, ये धर्मेंद्र प्रधान वही का अपवाद है। वो तो और बाहर ओडिशा में जाके गंदगी फैलाने वाले, ओडिशा को गंदगी बाहर का वायरस आता तो शरीर को खत्म करता, वैसा ओडिशा में एक दिल्ली से वायरस पहुंच गया वापस होम कमिंग के नाम से। उसने एडमिशन गलत जगह ले लिया था भाव ना, धर्मेंद्र हाँ, प्रधान और वो भी, हम उसको भी नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट वो ये देते अपना हैं। तुम्हारा संबित पात्रा, हाँ। वो है ओडिया, लेकिन वापस होम कमिंग के नाम से गया। ये ऐसा वायरस गया कि वहां पे ये सब कीड़ा लगा दिया उसने झूठ बोलने का, तो खुद तो इसी की मास्टरी है झूठ बोलने की। भगवान जगन्नाथ, मतलब कैसा भगवान की जगह से आते हुए भी जगन्नाथ से सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जगन्नाथपुरी से, वो इतना झूठ बोल दे। और क्या डंकी की चोट पर झूठ बोलते हैं कॉन्फ्रेंस से? कहां से लाता भाई इतना कॉन्फ्रेंस तू? एंटायर इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस गुजरात यूनिवर्सिटी, समझ के परे है बिल्कुल। कोई इंसानियत नाम की चीज नहीं बोले। वो उनकी उनसे उनसे बातचीत हो रही है, बातचीत हो गई है, उनको जो चाहिए। अरे वो पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, डॉक्टर्स है, आशीष जी जबलपुर से हाँ, रैली निकाले हैं डॉक्टर सारे, रास्ते पे है। ये देखिए सब डॉक्टर। अब नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, छोड़िए धर्मेंद्र प्रधान वगैरह। मोदी जी बड़ा दिल दिखाएं, धर्मेंद्र प्रधान को प्रधानमंत्री बनाएं और खुद इस्तीफा दें घर से। पुणे देखिए, लग रहा था कि दिल्ली में 15 से 20 लोग आए हैं, तो सुन लो पुणे में भी 15 से 20 लोग ही आए हैं। ये देखो, मुझे स्लमडॉग मिलियनेयर। ऑडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो बंद कर दीजिए। हाँ, गाना लगा दिया है कि मौज लेने के लिए। ये देखिए क्या कहा उस नौजवान ने कि दिल्ली में भी ये सब कह रहे हैं ना 15 से 20 लोग आए हैं, तो पुणे में भी सिर्फ 15 से 20 लोग हैं, ज्यादा यहाँ भी नहीं। देख लीजिए जरा पीछे, और देखिए जरा पीछे, देखना ये है। इतने के बाद भी अगर कोई ढिठाई कर रहा है, तो मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, दुनिया में ऐसे लोग रहे हैं और उनका हश्र बहुत, मतलब बहुत ही बुरा रहा है। आप जनमत के सामने, जन आकांक्षाओं के सामने तो आपको झुकना पड़ेगा, अगर खासकर आप राजनेता हैं तो जन आकांक्षाओं के सामने झुकना पड़ेगा। लाइए और विजुअल भी होंगे कुछ, लाइए, नहीं तो भाव से फिर फाइनल कमेंट लें। भाव इसके बाद क्या देश से माफी मांग ले मोदी, पूरे देश के से हाथ जोड़ के माफी मांग ले, गलती हो गई, हमको माफ करो। देखिए आशीष जी, माफी मांगना, ये सारी चीजें माफ करना, माफी मांगने के लिए भी कलेजा चाहिए। जिनके पास सिर्फ सीना है, कलेजा है नहीं, अंदर दिल है नहीं, मानवीयता है नहीं, अमानवीय यदि पशु जैसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति हो, उससे आप माफी की अपेक्षा नहीं कर सकते। और ये झूठे माफी भी मांगेंगे तो इसकी माफी में विश्वास भी नहीं होगा। लोग जो सदन पे पटल पे झूठ बोलता हो, जिसके जीवन झूठ बोलने में गए हो, घड़ियालों आंसू बहाता हो कि ये मेरे बच्चों को लेकर चिंतित हूं, और इन बच्चों को बुरी तरह से, जानवरों से भी बदतर पिटवाते हो, गुंडों से लाके पिटवाते हो, लड़कियों को ये नारी शक्ति वंदन, ये 33 रिजर्वेशन काहे के लिए संसद में चाहिए? 33% आपको, आपके गुंडों से उन महिलाओं के कपड़ों पे हाथ डालने के लिए।
बच्चियों के कपड़े फाड़े गए। एक विजुअल है आशीष जी, मुंह मिल नहीं रहा मैं देखते देखते, क्योंकि वो विजुअल देख के मैं सन्न हो गया। प्रोटेस्ट से एक लड़की एक जगह पनाह लेने गई, उसका पीछे से सब फट चुका था टी शर्ट। एक बुजुर्ग सरदार 60 साल का, उसने कहा बेटी आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। उसने पीठ उधर करवा दी दीवार की तरफ। तो बोले अंकल क्या हो गया? बेटा पीठ इधर मत करना। 1 मिनट, पगड़ी उतारी, अपनी पग उतार के खोल के उसको लपेटी। वो बोला अंकल आप? बोला मेरा है बेटा, ये रुमाल मेरा हो जाएगा। यह है भारत, नरेंद्र मोदी का भारत नहीं है ये, जिसके पुलिस कपड़े फाड़ती है बच्चियों के। क्या कहे? फौज पाला है, गुंडों की फौज पाल रखा है। इन्होंने कपड़े उतारे होंगे जीवन भर महिलाओं के, जो ये साइन करते हैं, देखने के बाद भी एक्शन नहीं लेते। पूरे गुंडों फौज पीजीआई को दिखाई नहीं देता ये वीडियो। बच्चों के कपड़े फटते हुए, लड़कियों के कपड़े फटते हुए, उनके शर्ट के अंदर हाथ डालता हुआ पुलिस नहीं दिखता। ये न्यायाधीश चाहिए। नहीं, कोई न्यायाधीश नहीं है। ये माफी भी, ये देश के लिए बोझ है, कलंक है देश के लिए ये। और माफी मांगने में कोई बच्चों के दिक्कत नहीं अधिकारों का संरक्षण नहीं कर सकते। इनकी तो शिक्षाओं में माफी है। ये तो माफी वीर के ही वंशज हैं सब, माफी मांगने में दिक्कत नहीं है। लेकिन ये माफी कहां से किससे मांगते हैं? जिससे डरते हैं। अभी ट्रंप से माफी मांगनी हो तो अगर वो एक बार कहेगा तो 8-9 बार मांग लेगा। ये एक बार वो बोलेगा कि एक बार माफी मांगू, 8-9 बार नॉन स्टॉप हिज एक्सलेंसी। इन बच्चों के आंदोलन ने इनका राक्षसी शैतानी चेहरा दिखा दिया सभी का, न्यायाधीश से लेके मंत्रियों तक का, और सांसदों से लेके पुलिस तक। पहली बार पहली बार ऐसा देश जल रहा है। और यही तो दिल्ली की औलादो, कितने भी रिवॉल्वर चलाओ, कितने भी गोलियां चलाओ, महात्मा गांधी कभी मरेंगे नहीं इस देश से। उस बुजुर्ग सरदार जी के रूप में फिर एक बार गांधी खड़ा हो गया। ये देखिए, गांधी जी ने अपनी धोती उतार के दी थी, अपना कोट उतार के एक लड़की को दिया था। एक महिला को जब देखा, उसने अर्धनग्न में फटे कपड़े झांक रही है शरीर, उन्हें अपना कोट उतार के दिया, और उस दिन से वो 2 वस्त्रों पे आ गए। गांधी जिंदा है आज, महात्मा गांधी। तुम्हारे जैसे सैकड़ों गोडसे ने कितनी भी बार मारा तो नहीं मानेगा। और ये बच्चे ऐसे ही गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। पूरा देश आज गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा है, और हर आंदोलन में गोड से घुसे हुए हैं। मजा आ रहा है, नरेंद्र को मजा आ रहा है, देवेंद्र को मजा आ रहा है, सभी को मजा आ रहा है। नरेंद्र, धर्मेंद्र, देवेंद्र, सभी को, देवेंद्र, सभी को मजा आ रहा है। आजमगढ़ वकील है।
अब यही आखिरी मौका भी है तानाशाही रोकने का। अगर इस बार फेल हुए तो फिर तानाशाही तो खत्म कर देगी ये सब। अरुणाचल प्रदेश है। प्रदेश देखिए और एक जगह तो गजब का, ये जेनजी भी गजब है। एक जगह तो इन सबने दिखाया गजब, जैसे ही पुलिस लाठी लेके बढ़ रही थी तुरंत सब, वहां संख्या थी 500 के आसपास, जैसे लाठी लेके बढ़ते थे सब जनगण मन नायक जय हे शुरू कर देते थे, आओ मारो मारो तुम। शायद वही चल रहा है। गांधी गांधी भगाएंगे, देखिएगा। गांधी ने उन अंग्रेजों को भगाया था। गांधी का रास्ता हम तो डे वन से भाव कितने दिन से कह रहे हैं। हमें तो इसलिए खुशी मिलती है कि हम गांधी देखिए कितने दिन से मैं कह रहा हूँ, गांधी ही भगाएंगे। जब हम और ये भी स्पेसिफिक करते थे कि हम जब गांधी बोलते तब राहुल नहीं बोलते भैया, हम राहुल गांधी ही भगाएंगे ऐसा नहीं बोलते। हम महात्मा गांधी के रास्ते पे राहुल गांधी चलेंगे तो वो भी भगाएंगे। जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलेगा वो इनको सत्ता से उतारेगा। एक बिटिया ने कहा, मैं आखिर में उसी खत्म करूं, एक बिटिया ने कहा 16-17 साल की बच्ची जंतर मंतर पे बोली कि अब हमारे हक के लिए जो बोलेगा हम उसके साथ हैं। मैं राहुल गांधी की फैन हूं, वो बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन अगर राहुल गांधी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया तो हम राहुल को भी छोड़ देंगे। तो इसलिए ये नोट कर ले सारे नेता, इस आंदोलन को डिच करने की, और आप ये विशेषकर ध्यान रख लें, इस आंदोलन को डिच करने की, फिर से एक बार अन्ना वाला काम करने की, भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोई भी अगर गुप्त कोशिश किए आप लोग, तो अभी तो दिल्ली साफ हो, डीएनए भारत का, आपका डीएनए से बाहर हो जाओगे भारत के। अभी तो आप डीएनए में एंटर भी नहीं कर पाए हो, 10 साल हुआ, 12 साल आपको जन्म लिए हुए, अभी तो आंदोलन में, इस पूरे आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उतने जितने भी पिल्ले हैं उनके, बीजेपी से लेके तमाम, इनके झूठों से सावध रहना होगा। ये जो गोदी मीडिया है इसके झूठ से सावध रहना होगा, क्योंकि अब इस क्रूशियल टाइम पे मुझे वो शेर याद आ गया जो राहत इंदौरी ने कहा था, और राहत इंदौरी ने क्या बढ़िया शेर कहा था, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। अरे झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो। घर के अंदर, घर में अंदर बिठा रखी है झूठों की मंडली, और दरवाजे पे लिखा है कि सच बोलो। मुझे पार्लियामेंट याद आती है जब ये देखता हूं तो। देखिए अरुणाचल प्रदेश ऐसा लग रहा है कि पूरा अरुणाचल ही सड़क पे है। उन सब राज्यों की जितनी आबादी है उतना तो सड़क पर नजर आ रहा है, देख लो जरा भाई। लद्दाख भी सड़क पे है, वांगचुक जी का। चलिए हमको इजाजत दीजिए, हम ये अंतहीन विजुअल्स हैं। हम आजकल के कार्यक्रम आप बदले हुए रहेंगे बहुत, जैसे होता था ना कि हम लोग डिबेट में सवाल जवाब, अब विजुअल्स इंपॉर्टेंट है, हमारा बोलना कम है इंपॉर्टेंट, भाव का भी कम, विजुअल्स का दिखना और बोलना ज्यादा जरूरी है। आप देखिए 2 काम बस करिएगा, बापू फिर याद करिए, अभी भाव ने सत्य की महिमा बखान किया है और झूठों का दौर है, तो सत्य आप तलाशिए, परखिए और सत्य पर ही भरोसा करिए, झूठ पर नहीं, क्योंकि सत्य पर भरोसा करेंगे तो कोई आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा, अफवाह नहीं फैला पाएगा। सत्य और दूसरा अहिंसा, बस यही 2 हथियार है, तीसरा हथियार नहीं चाहिए। ये लाठी डंडा मार दे तो पुलिस वालों को, मार दे तो इन सबको, सत्य अहिंसा, बस इसी सब इनका इलाज हो जाएगा सबका। इजाजत दीजिए, अभी फिर आ रहे हैं हम। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।